guys, my name is Gulam Rasool and you watching now Knowledge by GRS। तो गाइस आप लोग कैसे हैं? आप लोग आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से जारी रखे होंगे। गाइस आज हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 8 यानी कि क्लास 8 जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। कक्षा 8 का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आने वाला है, क्योंकि हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि कक्षा 8 का क्वेश्चन आंसर किस तरह से है। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कक्षा 8 का साइंस का जो पहला चैप्टर है कोशिका, क्या है? कोशिका यानी कि सेल, उसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है वो कैसे करें या कैसे है, तो आज हम लोग वो देखने वाले हैं। तो गाइज़ हम लोग लेट नहीं करते हैं और चलते हैं अपने प्यारे से टॉपिक पर। तो देखिए सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है कि जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या है? जीव की मूलभूत संरचनात्मक इकाई यानी कि बोल रहा है क्वेश्चन कि जो शरीर जो बना है वो किस चीज़ से मिलकर के बना है। तो गाइज़ हम बता देना चाहते हैं कि शरीर जो बना है वो कोशिका से मिलकर के बना है। एक एक सेल मिलकर के एक पूरे शरीर का निर्माण करता है। कोई दिक्कत? तो हमारा आंसर क्या होगा कि जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या है? कोशिका। क्या होगी? कोशिका होगी। कोशिका, ये हमारा राइट आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हम लोग आते हैं इनमें से कौन एक कोशिकीय जीव है। आखिर गाइस एक कोशिकीय जीव होता क्या है? यही मतलब सवाल आपके मन में बन रहा होगा कि एक कोशिकीय जीव क्या होता है। देखिए जीव जो होते हैं वो दो तरह से होते हैं, यानी जीव को दो तरीके से दो भागों में डिवाइड किया गया है, दो भागों में बांटा गया है। एक होता है बहुकोशिकीय और एक होता है एक कोशिकीय जीव। तो देखिए बहुकोशिकीय जीव क्या होता है? बहुकोशिकीय जिसके लिए स्पेशल उसके लिए हर चीज़ बना हो, जैसे वो खाना खाता है, देखता है, चलता है, वो सब उसके लिए अलग से बना हो। लेकिन एक कोशिकीय जीव में गाइस क्या होता है कि एक कोशिकीय जीव में उसके लिए कुछ अलग से कोई मतलब स्पेशल कुछ नहीं बना हो, उसको हम लोग एक कोशिकीय जीव कहते हैं। यानी कि वो भोजन वहीं से करेगा, पचाएगा वहीं से, हर काम वो एक ही कोशिका से करता है, उसके लिए अलग कोई चीज़ बना नहीं है, उसे हम लोग एक कोशिकीय जीव कहते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि इनमें से बताइए कि एक कोशिकीय जीव क्या होता है? क्या होता है एक कोशिकीय जीव? तो देखिए एक कोशिकीय जीव जो हमारा हो जाएगा वो हमारा अमीबा हो जाएगा। देखो अमीबा इसलिए हो जाएगा, अमीबा के लिए अमीबा का स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से, कुछ भी हो सकता है गाइस, कुछ भी, ये इसका केंद्रक है, ठीक है ना, ये कुछ भी हो सकता है। देखो तितली जो होता है उसके उड़ने के लिए पंख अलग है या नहीं है? उसके हर काम करने के लिए अलग अलग चीज़ दिया गया है, ठीक। अब देखो केंचुआ देखो केंचुआ जो है हम लोग देखते हैं, है ना, ये क्वेश्चन आता है कि किसान का मित्र किसे कहते हैं? तो केंचुआ को ही किसान का मित्र कहा जाता है। केंचुआ भी नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। असल में केंचुआ जो है, केंचुआ आप लोग देखे होंगे, है ना, गांव में जब बरसात के दिनों में हम लोग देखते हैं वो छोटा छोटा एकदम लंबा लंबा, वही तो केंचुआ है। समझ में आया? वही केंचुआ है। लेकिन यहाँ केंचुआ अभी एक कोशिकीय जीव में नहीं आएगा क्योंकि अमीबा आएगा अभी। उसके बाद देखो मक्खी हम लोग सभी लोग देखे हैं, मैं देखे या नहीं देखे? मक्खी देखो उड़ता है, इसका पंख लगा है, मक्खी रस पीता है, इसका मुंह अलग से है, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? यानी कि गाइस आप यहाँ समझें कि जंतु कोशिका में अनुपस्थित का मतलब होता है कि क्या मौजूद नहीं रहता है, क्या मौजूद नहीं रहता, यानी कि ऐसे समझ लेते हैं कि वो अब्सेंट है। क्या है? अब्सेंट है, वो चीज़ है नहीं। और उपस्थित का मतलब होता है वो चीज़ है, प्रेजेंट है वो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। यानी देखो अनुपस्थित होता है यानी कि क्या नहीं होता है, किस कोशिका में
किस कोशिका में? जंतु कोशिका में। किस में? जंतु कोशिका में। देखो जो कोशिका होता है वो दो तरह के होते हैं। पहला होता है जंतु कोशिका और दूसरा होता है पादप कोशिका। क्या होता है? पादप कोशिका। पादप कोशिका। तो यहाँ पादप कोशिका के बारे में जिक्र नहीं हुआ है जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है। तो जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? देखो कोशिका द्रव्य, जीव द्रव्य, यहाँ दिया है कोशिका भित्ति, ये नहीं रहता है। ये जो होता है वो पादप कोशिका में पाया जाता है। और हम बता देना चाहते हैं आप लोगों को कि ये जो क्वेश्चन है वो मोस्ट VVI है, यानी कि अति महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में, यानी कि कक्षा 8 का जो है, क्लास 8 का जो है, उसमें बहुत बार पूछा गया है। और गाइस हम बता देना चाहते हैं कि जो हम क्वेश्चन ले कर के आए हैं ये आपके कक्षा 8 का जो मतलब कक्षा 8 का जो है वो उसके लिए ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। हम बता देना चाहते हैं कि ये बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग इसको पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से अपने तैयारी को जारी करेंगे, अपने तैयारी करेंगे। ठीक, आगे बढ़ें। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगर क्वेश्चन है इनमें से क्लोरोप्लास्ट यानी कि स्टोमेटा किसमें पाया जाता है? गाइस देखो क्लोरोप्लास्ट जो है उसको हम लोग क्लोरोफिल भी बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? तो वही पूछा गया है। इसको स्टोमेटा भी बोलते हैं कि क्या बोला है? इनमें से क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? जंतु कोशिका में, पौधा कोशिका में, A और B दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो देखो आप खुद ही दिमाग लगाओ कि क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? किस में पाया जाता है? हरी पत्तियों में, यानी कि पेड़ पौधों में पाया जाता है। किस में पाया जाएगा? पेड़ पौधों में। तो यहाँ पर देखो कौन सा कोशिका हो जाएगा? जंतु कोशिका होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जंतु कोशिका में हम लोग आ जाएंगे, मानव आ जाएगा और बहुत सारे जानवर जो हैं, है ना, जीव जंतु, ये सब आ जाएंगे। लेकिन पौध कोशिका यानी कि पौधा कोशिका जो है ये पादप में आएगा। और आप अच्छी तरीक़ा से जानते हैं कि क्लोरोफिल पादप कोशिका में यानी कि हरी पत्तियों में पाया जाता है, इसीलिए ये पौध कोशिका होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, कोशिका की खोज कब हुआ? यानी कि कोशिका का खोज कब हुआ? ये क्वेश्चन भी बहुत ही मोस्ट VVI है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। देखो लिखा है, पहला ऑप्शन दिया है 1615, 1665, 1675 और 1565। तो आई थिंक आप लोग को पता होगा इसका आंसर क्या होगा। 1665 ईस्वी में किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक, एक वैज्ञानिक है, उसने किया था। याद रखना है, ये क्वेश्चन हम जितना भी पढ़ाए हैं ये क्वेश्चन याद रखना है। और हम लोग अभी 5 हुआ है, 6 भी बनाएंगे, 6, 7, 8, 9, 10 तक चलेंगे। आप मेरे वीडियो पर बने रहें, कोई दिक्कत नहीं होगा। आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छा तरीक़ा से समझ में आ रहा होगा। देखो गाइज, अगर पढ़ना है तो मेहनत करना होगा और आप लोग, हमको यकीन है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, अपने छठे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो गाइज़ हम लोग 6 नंबर का क्वेश्चन देखने वाले हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होता है? कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होता है? देखो गाइज़, गुणसूत्र जो होता है वो हम लोग कक्षा 10 में बहुत अच्छा तरीक़ा से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जान लेते हैं। गुणसूत्र देखो, जो मनुष्यों में जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो 23 जोड़े होते हैं। कितने होते हैं? 23 जोड़े होते हैं। ये गुणसूत्र में जो है पुरुष और नर, यानी कि पुरुष को ही तो नर बोलते हैं, नर और मादा, है ना, नर और मादा में पाया जाता है। नर में XY गुणसूत्र होते हैं और मादा में XX गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, इन्हीं से
यही जब मिलता है तो तय करता है कि जो शिशु होने वाला है वो नर होगा या मादा होगा। ठीक है, तो ये गुणसूत्र की थोड़ा सा मतलब हम लोग डेफिनेशन सीखने की कोशिश किए हैं। तो यहाँ तक हम लोग अभी यही इतना ही जानेंगे। देखो क्वेश्चन बोला गया है कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होता है, तो केंद्रक में, तारक काय में, कोशिका में, कवक में। तो गाइस आप लोग को पता होगा कि केंद्रक में उपस्थित है। कहाँ होता है उपस्थित? केंद्रक में होता है। मनुष्यों नहीं, कोशिका में गुणसूत्रों की जो गुणसूत्र है वो कहाँ उपस्थित होता है, तो कहाँ होता है? केंद्रक में होता है, कोशिका के केंद्रक में होता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? ये क्वेश्चन बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार क्लास 8 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार। तो कहाँ होता है, यानी कि निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका को क्या बोलते हैं? माइक्रोप्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोप्लाज्मा। और हम बता देना चाहते हैं कि इसी तरह से क्वेश्चन उलट के आ सकता है कि निम्नलिखित में सबसे बड़ी कोशिका कौन सा होता है? सबसे बड़ी कोशिका, तो सबसे बड़ी कोशिका होगा शुतुरमुर्ग का अंडा। लिख लो कहीं पर, शुतुरमुर्ग का अंडा जो हम लोग खाते हैं, मुर्गी का अंडा खाते हैं। क्या सही बात है ना? बिल्कुल सही है, सभी लोग खाता होगा। चलो कोई नहीं, देखो पढ़ाई करना है, थोड़ा अच्छा भी लगना चाहिए क्या। तो देखो हम लोग क्या जाने, देखो ये क्वेश्चन 2 तरीके से आ सकता है। एक तो सबसे छोटी कोशिका आ सकता है, एक सबसे बड़ी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका होता है शुतुरमुर्ग का अंडा और सबसे छोटी कोशिका होता है माइक्रोप्लाज्मा। समझ में आ गया? चलो अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है, कोशिका का ऊर्जा गिरह मीन्स होता है घर, और ऊर्जा मीन्स होता है ताकत, पावर। तो वही बोल रहा है कि कोशिका का जो ऊर्जा गिरह किसे कहते हैं, यानी कि ताकत का घर जो है वो किसे कहते हैं। यानी कि ताकत एक तरह से बनता कहाँ है? कहाँ बनता है? देखो कहाँ बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में, यहाँ बनता है। ये गोल्जी का, राइबोसोम, ये सब में नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया में। यानी कि इस एक क्वेश्चन और आता है कि कोशिका का जो बिजली घर है ना, बिजली घर जो है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया ही होगा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। देखो क्वेश्चन बाबू पलट जाता है, इसलिए तुम लोग अच्छा से मेहनत करना, कोशिश करना है कि अच्छा से तुम लोग के मेहनत जो है वो बढ़िया से करना है। क्वेश्चन बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन। तो देखो मेरे पास जितना तक नॉलेज है, जहाँ तक नॉलेज है, हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग को बताएं। देखो ये थोड़ा वीडियो लंबा हो जा रहा है या नहीं हो जा रहा है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि थोड़ा अच्छे से बताएं ताकि आप लोग को समझ में आए, रट्टा ना मारना पड़े। नहीं तो इससे आप लोग को रट्टा मारना पड़ेगा, और क्या फ़ायदा रट्टा मार करके? रट्टा मारने से कोई फ़ायदा नहीं होता है गाइस। आप चीज़ों को समझें, और हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग को समझा सकें अच्छे से। तो आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है, पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? देखो अब रसोई घर सभी लोग जानता है, जहाँ किचन में खाना बनाया जाता है। रसोई घर को किचन बोलते हैं, ठीक है ना, जहाँ खाना बनाया जाता है। क्या किया जाता है वहाँ पर? खाना बनाया जाता है। तो रसोई घर वही हुआ। तो किसको बोलते हैं, है ना? लाइसोसोम को बोलते हैं, राइबोसोम को बोलते हैं, या हरित लवक को बोलते हैं, या वर्णी लवक को बोलते हैं। तो देखो इसको बोलते हैं हरित लवक को। पादप कोशिका का रसोई घर जो है वो हरित लवक, यानी कि कहने का मतलब है कि पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? हरित लवक। ठीक, कोई दिक्कत
नहीं। चलो देखो आगे क्वेश्चन है, लास्ट है हमारा 10। सजीव में आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। सजीव में आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। ये आनुवांशिक गुण क्या होते हैं? ये बात तो ज़रूर आया होगा दिमाग में कि सर ये आनुवांशिक गुण क्या होता है। हाँ, आनुवांशिक गुण होता है बाबू, जो लक्षण मेरे अंदर है वो कहाँ से आया है। बात समझ रहा है? यानी कि ये होता है कि माँ बाप में कुछ ऐसे लक्षण पाए जाते हैं जो आगे चल के उसके बच्चों में दिखाई देते हैं, उसको बोलते हैं आनुवांशिक गुण। ठीक है, जैसे माँ जो है बहुत सुंदर है, उसका बाल जो है घुंघराल है, तो ऑब्वियसली उसका जो बच्चा होने वाला है हो सकता है उसके जैसा खूबसूरत और उसका बाल घुंघराल हो। ठीक है, ये हो सकता है, यही आनुवांशिक गुण। फिर बहुत तरीके से हो सकता है, जैसे पापा थोड़े काले हैं तो उसका बेटा भी हो सकता है थोड़ा काला हो जाए, ये सा हो सकता है। तो इसको बोलते हैं आनुवांशिक गुण। कुछ लक्षण होते हैं जो आनुवांशिक गुण से आते हैं। तो बोल रहा है सजीव में आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है, यानी कि कौन करता है, कौन जो है वो कौन सा सिस्टम है जो हमारे पिताजी से वो हमको तक पहुंचाया है। कोई तो ज़रूर होगा, तो उसका नाम क्या है? जीन है। क्या है? जीन। बाबू डरना नहीं है, वो ऐसा वाला जीन नहीं है, ठीक है ना। ये जीन एक अलग जीन है जिसमें इंफॉर्मेशन डेटा वगैरह छिपा रहता है, कोई दिक्कत नहीं। तो गाइज़ हमको यकीन है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। चलिए ले लिए। बच्चों देखो, पढ़ो, मेहनत करो, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ो, नंबर लाओ। ऐसा नहीं ये क्वेश्चन केवल 8 क्लास देख सकता है, कोई भी देख सकता है। ये क्लास कोई भी देख सकता है, सभी के लिए है, 8, 9, 10। और आप यकीन मानिए कि आज 8 का पढ़ा है, 9 का भी आएगा, इसी तरह से 10 का भी आएगा। बच्चों आप लोग हम पर ट्रस्ट करें, विश्वास करें, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। जितना तक नॉलेज है उतना तक कोशिश करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तब आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।